और भाई लोगों, क्या हालचाल। मैं हूं तुम्हारा अपना आर्यन, और आज ना कसम से ऐसी ऐसी चीजें लाया हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हारा दिमाग का भुर्जी बन जाएगा। सही में ये वो लाइफ हैक्स नहीं है जो 5 मिनट क्राफ्ट्स पे देख के लगता है कि ये कौन करता है बे। ये है असली देसी हार्डकोर जुगाड़। हे गाइस, टुडे we've got some amazing hacks that will blow your mind. Make sure to subscribe for more awesome content, क्योंकि ऐसे ही तबाही आइडियाज और कहान मिलेंगे। हाँ, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न का टुब ले आओ, क्योंकि ये सफार होने वाला है एकदम फैंटास्टिक। जिंदगी में ना छोटी छोटी चीजें बहुत परेशान करती हैं। कभी चार्जर छोटा, कभी कॉफी गिर गई फेवरेट शर्ट पे, कभी मम्मी ने गलती से रिमोट गीला कर दिया और अब चल नहीं रहा। रिमोट नहीं मतलब जूते गीले हो गए बारिश में। अरे समझ जाओ यार, इमोशंस को समझो। तो इन्हीं सब डेली लाइफ की सिता गिटा टाइप प्रॉब्लम्स का रम और शम वाला सोल्यूशन लेके आया हूँ। ये जुगाड़ ऐसे हैं जो तुम्हारे बाप दादा भी यूज करते आए होंगे, बस थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। और हाँ, इनमें से कुछ तो इतने सिंपल हैं कि तुम सोचोगे अबे ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा अटेंशन स्पान भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की कमिटमेंट जैसा है, बहुत छोटा। जस्ट किडिंग मोस्टली, बट सीरियसली ये वीडियो एंड तक देखना, हर एक हैक सुने पे सुहागा है। और हाँ, अगर तुम्हें लगे कि वाह अरियन भाई क्या चीज बता दी, तो वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उसको दबा के ग्रे कर देना और घंटी भी बजा देना, बेल आइकॉन ताकि जब भी मैं कोई नया नया वीडियो डालूं तुम्हें सबसे पहले पता चले। चलो शुरू करते हैं फिर। पहला पटाखा फोड़ते हैं। यार बारिश का मौसम कितना औसम होता है ना, चाय पकौड़े, रोमांटिक गाने, और फिर अचानक से किचड़ में पैर और तुम्हारे वो महंगे वाले स्नीकर्स का सत्यानाश। गीले जूते पहन के घर जाओ तो मम्मी की चप्पल का दार, और अगर ऐसे ही रख दिए तो अगले दिन भी गीले। स्कूल या कॉलेज जाने वालों का तो ये रोज का ड्रामा है। फिर वो स्टिंकी स्मेल आती है, अलग ही लेवल की। ऊपर से अगर एक ही पैर है ढंग का तो लग गए समझो। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। बस करना क्या है, घर आके जूतों में से जितना पानी निकल सको निकाल दो। फिर लो एक पुराना अखबार, हाँ वही जिसमें वांटेड ग्रूम ब्राइड के जाते हैं, उसके पन्ने फाट फाट के गोलियां बना के जूतन के अंदर थस थस के भर दो। पूरा अंदर तक, अंगूठे से लेके एड़ी तक कोई कोना खाली नहीं रहना चाहिए। और बस रात भर के लिए छोड़ दो। सुबह उठोगे तो तुम्हारे जूते ऐसे सूखे मिलेंगे जैसे सहारा डेजर्ट में पानी। अखबार सारा मॉइस्चर खींच लेगा और तुम्हारे जूते रेडी टू रॉक अगेन। सिंपल, सस्ता और सुपर इफेक्टिव। सुबह सुबह कॉफी की चुस्की, क्या बात है। लेकिन तभी फोन बजा, हाथ हिला और खाता आग सारी कॉफी तुम्हारी फेवरेट व्हाइट शर्ट पी। अबे यार, मूड ही खराब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझ के किया हो। और कॉफी के दाग भाई साहब इतने जिडी होते हैं ना, जैसे वो रिश्तेदार जो घर से जाने का नाम ही नहीं लेते। तुम कितना भी रख दो वो हल्के से रे ही जाते हैं। जैसे कह रहे हो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अब इसका क्या करें। ड्राई क्लीनर के पास भागें, इतना टाइम और पैसा किसके पास है। तो सुनो मेरा घरेलू नुस्खा, एकदम फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। जहां दाग लगा है वहां पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क दो। फिर एक नींबू काटो आधा और उस नींबू से बेकिंग सोडा के ऊपर रख दो, हल्का सा प्यार से। देखना कैसे झाग बनेगा और दाग गायब होना शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जाम में चीटिंग करते वक्त आंसर शीट गायब होती है ना, वैसे ही। बस थोड़ी देर रगड़ने के बाद नॉर्मल पानी से धो लो। शर्ट ऐसे चमकेगी जैसे अभी अभी दुकान से लाए हो। नो मोर कॉफी स्टेन की टेंशन। अरे यार, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अर्जेंट में कहीं जाना है और तुम्हारी फेवरेट टी शर्ट या जीन्स गीली पड़ी है। वॉशिंग मशीन का ड्रायर खराब है या लाइट चली गई। अब क्या करोगे। गीले कपड़े पहन के तो हो जाओगे नहीं, वो तो ऐसे लगेगा जैसे अभी अभी स्विमिंग कंपटीशन जीत के आ रहे हो। और मम्मी तो अलग दांत लगाएंगी, इतनी जल्दी क्यों याद आया कपड़े धोने का। ये प्रॉब्लम ना हॉस्टल वालों के साथ बहुत होती है। एक ही पार्टी वेयर शर्ट होती है और वो ही गीली। तो इसका भी एक सॉलिड जुगाड़ है अपने पास। गीले कपड़े को लो और एक बड़ा सा सूखा टॉवल लो। हाँ, वही टॉवल जिसको तुम नहाने के बाद यूज करते हो। कपड़े को टॉवल के अंदर रखो, ऐसे जैसे रोल बनाते हैं ना वैसे। फिर उस टॉवल को जोर से अपनी पूरी ताकत लगा के मरो दो। ऐसे मरो दो जैसे दुश्मन का गला मरोद रहे हो। जितना दम है लगा दो। इससे क्या होगा, टॉवल कपड़े का 50% तक पानी अब्सॉर्ब कर लेगा। फिर कपड़े को निकाल के थोड़ी देर पंखे के नीचे डाल दो, फटक से सूख जाएंगे। इमरजेंसी के लिए बेस्ट है ये। चैप्टर 4, जला हुआ बर्तन। कोल्ड ड्रिंक से चमत्कार। किचन में एक्सपेरिमेंट करना किसको पसंद नहीं। मैगी में नए मसाले या फिर वो मास्टर शेफ देख के कुछ फैंसी बनाने का ट्राई, और फिर क्या होता है, ध्यान फोन पे गया और नीचे सब जल के राख। बर्तन का तो वो हाल होता है कि उसको देख के रोना आ जाए। काला चिपचिपा और वो जलने की बदबू पूरे घर में। मम्मी की बेलन वाली वार्निंग अलग। अब उस बर्तन को मांजने में जो मौत आती है भय, वो तो बस वही समझ सकता है जिसने किया हो। घंटों रख दो लेकिन वो कालापन जाता ही नहीं। लेकिन अब नहीं, एक मस्त आइडिया है मेरे पास। जो भी बर्तन जला है उसमें कोई भी फिजी कोल्ड ड्रिंक डाल दो। हाँ, वही कोका कोला, पेप्सी, जो भी घर में पड़ी हो। इतनी डालो कि जला हुआ हिस्सा डूब जाए। अब उसको गैस पे रखो और उबालो। थोड़ी देर उबालने दो, 10 to 15 मिनट। फिर गैस बैंड करके ठंडा होने दो। जब ठंडा हो जाए तो हल्के हाथों से साफ कर लो। तुम देखोगे सारी गंदगी, वो जला हुआ कालापन एकदम आसानी से निकल जाएगा।
बर्तन ऐसे चमकेगा जैसे अभी अभी मार्केट से लाए हो। कोल्ड ड्रिंक सिर्फ पीने के नहीं काम भी आती है। चैप्टर 5 प्याज रुलाइएगा अब नहीं। मुंह में पानी ट्रिक। यार प्याज काटना ना किसी सजा से कम नहीं है। टेस्ट में तो हीरो है, हर सब्जी की जान, लेकिन काटे वक्त रंबो बना देता है। आंखों से ऐसे आंसू बहते हैं जैसे ब्रेकअप हो गया हो, और फिर वो जलान, ओफ तौबा। ऐसा लगता है किसी ने आंखों में मिर्ची डाल दी हो। किचन में एंटर करते ही अगर कोई प्याज काट रहा हो तो पहले ही पता चल जाता है। माहौल एकदम कभी खुशी कभी गम वाला हो जाता है। सबकी आंखें लाल, नाक बहती हुई। इससे बचने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। स्विमिंग गॉगल्स पहन लेते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं। तो भाई इन सब ड्रामेबाजी की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा लेकिन सुपर इफेक्टिव जुगाड़ बताता हूँ। जब भी प्याज काटने जाओ बस अपने मुंह में थोड़ा सा पानी भर लो। हाँ, बस सादा पानी गलों में भर के रखना है, पीना नहीं है। और फिर आराम से प्याज काटो। तुम देखोगे आंसू आएंगे ही नहीं। पता नहीं इसके पीछे क्या साइंस है। शायद प्याज के केमिकल मुंह के पानी से रिएक्ट कर लेते हैं या ध्यान डिवर्ट हो जाता है, बट इट वर्क्स। मैंने खुद ट्राई किया है कसम से। अब प्याज काटना बच्चों का खेल। चैप्टर 6 कबाद से जुगाड़ फ्री की स्टडी टेबल। स्टूडेंट लाइफ में ना हर चीज का बजट होता है। पॉकेट मनी आती है और ऐसे जाती है जैसे हवा। और अगर नया स्टडी टेबल चाहिए हो तो पापा के सामने प्रपोजल रखने में भी डर लगता है। क्या जरूरत है, बेड पे बैठ के बाद लो, यही सुनने को मिलता है। या फिर अगर हॉस्टल में हो तो वहां तो स्पेस की ही कमी होती है। एक छोटा सा टेबल मिल जाए वही बहुत है। लेकिन टेंशन नॉट, जब आर्यन भाई है तो नो प्लॉट। हम बनाएंगे अपनी स्टडी टेबल, वो भी फ्री में। घर में पुराने कार्डबोर्ड के डब्बे तो होते ही हैं ना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से जो आते हैं, या टीवी फ्रिज के बॉक्स। बस उन्हीं का कमाल है। थोड़े बड़े और मजबूत डब्बे इकट्ठे कर लो, उनको अपने हिसाब से काट पीट के फेविकॉल या टेप से चिपका के एक टेबल का शेप दे दो। ऊपर से एक पुराना बेडशीट या चार्ट पेपर लगा दो, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए। लो जी, तुम्हारी डीआईवाई स्टडी टेबल तैयार। ना कोई खर्चा ना कोई झंझट, और इस पे पढ़ाई भी अच्छी होगी क्योंकि अपनी मेहनत से बनाई है। थोड़ा हिलेगा पर काम चल जाएगा। यार ये फोन कंपनीज भी ना चार्जर की केबल इतनी छोटी क्यों देती हैं? जैसे हमेशा प्लग पॉइंट के बगल में ही चिपक के बैठना है। बेड पे आराम से लेट के फोन यूज करना हो या कहीं दूर बैठ के तो केबल ही नहीं पहुंचती। एक्सटेंशन बोर्ड हर जगह तो लेके घूम नहीं सकते ना। और अगर केबल खींच तान के लगाई तो फोन गिरने का डर अलग। कितनी बार फोन नीचे गिरा है ऐसे, मैं तो गिनती भूल गया। और वो मोमेंट जब फोन चार्जिंग पे लगा हो और तुम्हें उठना पड़े, केबल छोटी होने की वजह से फोन भी साथ में ना जाता है। तो इसका एक सिंपल सा जुगाड़ है। घर में बच्चों का पुराना पेंसिल बॉक्स तो पता ही होगा, प्लास्टिक वाला या टिन वाला कोई भी चलेगा। बस उसमें थोड़ी सी काटा पीटी करनी है। चार्जर के अडेप्टर की साइज का एक कट लगाओ और केबल निकालने के लिए एक छोटा सा होल। अब चार्जर को प्लग में लगाओ और पेंसिल बॉक्स को अडेप्टर पे ऐसे फिट कर दो कि वो एक शेल्फ जैसा बन जाए। फोन को इस पेंसिल बॉक्स पे रख दो चार्जिंग के लिए। लो, बन गया तुम्हारा फ्री का केबल होल्डर कम फोन स्टैंड। अब फोन नीचे नहीं गिरेगा और थोड़ी एक्स्ट्रा लेंथ भी मिल जाएगी। घर की सफाई भय एक अलग ही टास्क है, रोज करो तो भी कम है। और फर्श साफ करना, पोछा लगाओ, फिर भी कहीं ना कहीं गंदगी रह ही जाती है, कॉर्नर्स में या फर्नीचर के नीचे। और अगर घर में बच्चे या पेट्स हैं तब तो पूछो ही मत। हर 2 घंटे में लगेगा कि अभी अभी तूफान एक्सप्रेस गुजर के गई है। मार्केट में इतने महंगे महंगे फ्लोर क्लीनर्स आते हैं, लेकिन रिजल्ट वही, ढक के 3 पात, थोड़ी देर में फिर वैसा का वैसा। तो एक देसी और सस्ता जुगाड़ बताता हूँ, जिससे फर्श ऐसे चमकेगा जैसे शीशा। घर में कोई पुराना फटा हुआ तकिया, पिलो तो होगा ही, जिसको अब यूज नहीं करते। बस उसके अंदर थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर या लिक्विड डिटर्जेंट भर दो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब उस तकिए को हल्के गीले फर्श पे रख दो, ऐसे जैसे पोछा लगाते हैं। तकिए के अंदर का डिटर्जेंट धीरे धीरे निकलेगा और फर्श को एकदम साफ कर देगा। और तकिए का कपड़ा भी स्क्रबिंग का काम करेगा। ट्राई करके देखो, फर्श पे डांस करने का मन करेगा। आजकल की लाइफ में ना मोबाइल फोन ऑक्सीजन जैसा हो गया है, 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी टेंशन तब होती है जब फोन की बैटरी लो हो और चार्जिंग पे लगाओ तो वो कछुए की चाल से चार्ज हो। 10 मिनट में निकालना है और बैटरी अभी तक 10% ही हुई है। ये डायलॉग तो हर किसी ने कभी ना कभी बोला होगा। पावर बैंक भी कब तक साथ देगा? और वो एंग्जाइटी जब बैटरी रेड जोन में चली जाती है, भय, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसा लगता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे आ गए हैं। तो अगर तुम्हें भी फोन जल्दी चार्ज करना है तो एक सिंपल सी ट्रिक है। फोन को चार्जिंग पे लगने से पहले एयरप्लेन मोड ऑन कर दो। हाँ, वही मोड जिसको हम फ्लाइट में यूज करते हैं। इससे क्या होगा, फोन के सारे बैकग्राउंड कनेक्शंस जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा सब बैंड हो जाएंगे। फोन का प्रोसेसर भी कम लोड लेगा। रिजल्ट, तुम्हारा फोन लगभग 25-30% तेजी से चार्ज होगा। इमरजेंसी में ये ट्रिक बहुत काम आती है। जब चार्ज हो जाए तब एयरप्लेन मोड ऑफ कर देना, सिंपल।
कपड़े तो सबके पास होते हैं, लेकिन उनको अलमारी में ऑर्गेनाइज करके रखना एक कला है, और उस कला में हैंगर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन मार्केट में जो अच्छे फैंसी लुकिंग हैंगर्स मिलते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं, और जो सस्ते वाले प्लास्टिक के होते हैं वो या तो जल्दी टूट जाते हैं या फिर कपड़े उनपे से फिसलते रहते हैं। फिर अलमारी खोलो तो कपड़ों का ढेर नीचे गिरा मिलता है, ऐसा लगता है कपड़ों ने आत्महत्या कर ली हो। अब रोज रोज नए हैंगर कौन लाए? तो चलो घर पे ही बनाते हैं डिजाइनर हैंगर्स, वो भी कबाड़ से। घर में पुराने वायर हैंगर्स तो होंगे ही, वो जो ड्राई क्लीनर वाले देते हैं उनको ले लो। अब कोई पुराना कलरफुल कपड़ा या रिबन लो, उस कपड़े को पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लो, फिर वायर हैंगर के ऊपर उस कपड़े की स्ट्रिप को लपेटना शुरू करो, पूरा हैंगर कवर कर दो, एंड में फेविकॉल से चिपका दो या सुई धागे से सिल दो। लो, बन गए तुम्हारे नए डिजाइनर नॉन स्लिप हैंगर्स। दिखने में भी प्रीमियम लगेंगे और कपड़े भी नहीं फिसलेंगे, अलमारी भी सुंदर दिखेगी। तो मेरे जुगाड़ू दोस्तों, कैसे लगे ये 10 धमाकेदार लाइफ हैक्स? उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा भेजा फ्री नहीं हुआ होगा, बल्कि आइडियाज से भर गया होगा। ये छोटे छोटे जुगाड़ ही हैं जो लाइफ को थोड़ा आसान और बहुत सारा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनमें से ज्यादातर चीजें फ्री की हैं या घर में ही मिल जाती हैं, क्योंकि अपन का फंडा सिंपल है, वाई बाय व्हेन यू कैन DIY। और अगर थोड़ी मेहनत से पैसे बच रहे हैं और काम भी हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है बॉस? याद रखना, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती। आज मैंने ये 10 हैक्स बताए, कल तुम शायद इससे भी बेहतर कुछ नया इन्वेंट कर दो। That's it for today, folks. If you love these hacks, don't forget to hit that subscribe button and share with your friends. See you in the next video. उनको भी तो पता चले कि उनका दोस्त कितना टैलेंटेड है, और हाँ, थोड़ा क्रेडिट मुझे भी दे देना, मतलब आर्यन को। आफ्टर ऑल, शेयरिंग इज केयरिंग, और मेरा वीडियो शेयर करना तो सुपर केयरिंग है। तो चलो अब मैं चलता हूँ नए वीडियो की आइडियाज सोचने, और तुम लोग जाके इन हैक्स को ट्राई करो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट हैक कौन सा था, या अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसा ही तबाही जुगाड़ है तो वो भी शेयर करना। क्या पता अगले वीडियो में तुम्हारा आइडिया फीचर हो जाए। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जुगाड़ करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, और बाबा जी की बूटी लेते रहना। जस्ट किडिंग, स्टे हेल्थी, चाओ।